हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होगा, तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको लास्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास 10x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। इस तरीके से हम इसको टुकड़े करेंगे कि उसका प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आ जाए, 3x आ जाए। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, x² को छोड़ देते हैं, सिर्फ 10 की बात करते हैं। ठीक, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 10। ये कितना होता है, 10 होता है हमारा। और 1 और 10 को अगर मैं ऐड करूँ तो 11 आएगा, और माइनस करें तो 9 आएगा। तो 3 नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। तो ये कितना होता है हमारा, 10 होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 7 आता है, लेकिन अगर माइनस करूँ तो मेरा 3 आ रहा है। तो मैं इस पेयर को ले लेता हूँ। ठीक, तो मैं लिखता हूँ x²। अब देखिए जो माइनस का 3x है, इसको मैंने क्या लिखा, माइनस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि मुझे पता है माइनस का 5x और प्लस का 2x, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, मेरा माइनस का 3 ही आएगा। तो इट मीन्स जो मेरा क्वेश्चन है वो अभी भी वही है, एज इट इज़ है जो क्वेश्चन में गिवन था। सिर्फ -3x को मैंने -5x प्लस 2x की फॉर्म में लिखा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसके हम पेयर बनाएंगे, ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। ठीक, अब पहले वाले पेयर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -5 बचा। इसी तरीके से सेकंड पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, -5 बचा। ये कैसे हो रहा है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 2x माइनस का 10। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने का मतलब है मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे -5 बचा है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे हमारे पास 2 ब्रैकेट आएंगे, एक x-5 यहाँ पर भी आया और एक x-5 यहाँ पर है। ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, सेम नंबर सेम साइन। ठीक, तो क्या करेंगे, जो 2 ब्रैकेट सेम आया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं x-5, और जो बच गया, क्या बच गया हमारे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे इसके फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, इसके रूट्स निकालने हैं। फाइंड द रूट्स, क्वेश्चन है रूट। तो 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कोई नंबर अगर a है या कोई नंबर b है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा जो आंसर अगर 0 आए तो कब पॉसिबल है, जब इन दोनों में से कम कोई एक नंबर 0। ठीक, या तो ये 0 होगा तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, या b की वैल्यू 0 तब जाके दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, या दोनों ही 0 तब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर जो है वो 0 होना जरूरी है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, आइदर x-5 = 0 और x + 2 = 0। तो इस -5 को इस ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इस आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 5 आ गई और दूसरा x की वैल्यू -2 आ गई। ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 2। सेम मेथड, सेम एल्गोरिथम यहाँ फॉलो करना है। पहले वाले नंबर को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12x² आएगा। ठीक है, इसमें हम नंबर वाले ले लेते हैं 12। ठीक है, माइनस और x² को अभी फिलहाल नेगलेक्ट करते हैं। तो 1 × 12 कितना होता है, 12 होता है। ठीक, अब 1 + 12 13 होता है, माइनस करने पे 11, तो ये वाला नहीं आ रहा है। इसको ले सकते हैं हम 2 × 6, ये भी 12 होता है। प्लस करेंगे तो 8 आएगा और माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अभी भी x नहीं आ रहा, 1x नहीं आ रहा। मैं लिखता हूँ 3 × 4। ठीक है, ये 12 आ रहा है। अब प्लस करेंगे तो 7 आ गया, लेकिन माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x आ रहा है। तो मैं इस पेयर को ले लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ।
तो देखिए ध्यान से, जो x है इसको लिखा मैंने प्लस का 4x और माइनस का 3x। इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, मेरा प्लस का x बचेगा, यानी कि क्वेश्चन अभी भी उसी फॉर्म में ही है। ठीक है, बस इस x को मैंने चेंज किया 4x माइनस 3x के फॉर्म में। सेम मेथड यहाँ पे दो दो के हम पेयर बनाएंगे। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में 2 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, और दोनों में x भी है, तो इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, एक x बच गया। 2 से डिवाइड करेंगे, देखो x तो पहले ही बाहर आ चुका है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, और माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, माइनस कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का 2 बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट देखिए सेम टू सेम आ गए। ठीक है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो एक बार तो सेम ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 2, और एक बार क्या बच गया, यहाँ पे बचा प्लस का 2x और यहाँ पे बचा माइनस का 3, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, तो आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस का 2 है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से जो यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना, माइनस का 3 ऐसे जाएगा, प्लस का 3 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों रूट्स निकल गए। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी हम पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट √2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से। ठीक है, तो 5√2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा 5 और √2 कितना होता है, 2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास 10 आया है। ठीक है, हम 10 के फैक्टर करने, और ध्यान से देखिए अगर मैं यही पेयर भी ले लेता हूँ 5 + 2 तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 7 को मैं लिख सकता हूँ 5x + 2x की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने 7 को लिखा 5x + 2x की फॉर्म में। अब एक पेयर पहले यहाँ बनाते हैं और एक पेयर हम यहाँ का बनाते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में सिर्फ x है, x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, √2 2x थे, हमने एक x कॉमन लिया था, एक x बचा है। यहाँ से सिर्फ x कॉमन लिया था, प्लस का 5 बचा है। अब इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, √2 जो है कॉमन आ रहा है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो हमने क्या करा, इस 2 को लिखा है √2 × √2, उसमें से √2 कॉमन लिया है, तो अभी भी √2 एक बचा हुआ है और x बचा है। √2 कॉमन आ चुका है, 5 बचा है। ठीक, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए, तो एक बार तो सेम ब्रैकेट लिख देंगे, और एक बार हमारा बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया प्लस का √2। दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/√2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस का √2। तो ये हमारे इसके क्या निकल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल गए। फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² - x + 1/8 = 0। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको नंबर अपॉन में दिखे, तो उसका एलसीएम लेके हमेशा उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 1/8 है, यहाँ पर 8 नीचे में, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, ओके, तो देखिए जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x² हो जाएगा, x जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, और जब 1/8 जो है हमारा, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 से 8 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, 16 आ जाएगा। ठीक, 16 को लिख सकते हैं 1 × 16, ये हमारा 16 होता है, लेकिन प्लस करने पे 17, माइनस करने 50, इसको नहीं लेंगे। 2 × 8, ये हमारा 16 होता है, प्लस करने पे 10 होता है और माइनस करने पे 6 होता है, ये भी नहीं आ रहा। 4 × 4, प्लस करने पे 8, यस प्लस करने पे 8 आ रहा है, तो मैं इसको इस पेयर को ले लेता हूँ। तो देखिए 16x² एज इट इज, -8x² लिखे, -4x और -4x। देखिए -4x और -4x दोनों माइनस के, तो ऐड होके माइनस का 8x हो जाएंगे, और +1 एज इट इज। अब फिर से हम पेयर बनाते हैं, इसका पेयर और इसका पेयर। तो इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है कॉमन, दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, और दोनों में x भी है, तो दोनों 4x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने 4x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ 4x बचा, और यहाँ पूरा 4x एज इट इज कॉमन आ गया, तो सिर्फ माइनस का 1 बचा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1 हम ले सकते हैं, और -1 लेंगे तो उससे क्या होगा,
ये माइनस वाला जो है प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस 1 जो है माइनस का हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम आ जाएंगे। तो एक बार तो जो ब्रैकेट सेम टू सेम है उसको लिख देते हैं, और एक बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे 4x बचा है और यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, सेम टू सेम बचा है, इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो या तो ये सब इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 1 है, इस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा और 1/4, और दूसरी की वैल्यू भी सेम निकलेगी, ये भी हमारा 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस का 1। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 100 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 20 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10 × 10 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा हमारा, 100 आ जाएगा, और इसको ऐड करने पे भी कितना आता है, 20 आता है। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम 100x² माइनस 20x को, इसको लिखा मैंने 10x और माइनस 10x। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके माइनस का 20x आएगा। फिर से हम पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं, एक इसका पेयर बना लेते हैं। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 10x आ रहा है, दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों में x है तो एक x भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने 10x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, 10x बचा, यहाँ पे माइनस का 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हम -1 कॉमन ले सकते हैं। तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस का 10x था, अब ये प्लस का 10x बन जाएगा, और ये प्लस वाला नंबर क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। यहाँ भी दोनों ब्रैकेट हमारे क्या आ गए, बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। तो एक बार तो हम ये दोनों ब्रैकेट लिख लेते हैं, और एक बार जो बच गया, क्या बच गया हमारे यहाँ पे, 10x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको 0 से इक्वेट करते हैं, या तो पहला वाला नंबर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा वाला नंबर। यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, ये माइनस का 1 उस साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और दूसरा वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, 1/10 ही आएगा हमारा। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों को मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है इसके अंदर कितने मार्बल शुरू में थे। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें निकालना है हम उसी को ही x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जॉन और जानवात का टोटल जो है 45 मार्बल है। तो एक काम क्या कर लेते हैं, उसको अगर x मान लेते हैं। ठीक है, कि जो जॉन के पास जो मार्बल है टोटल x मार्बल है, तो जीवांती के पास कितने मार्बल, देखो अगर मैंने बोला कि a है और b है, इन दोनों के पास टोटल 10 मार्बल है, और मैंने बोला a के पास 6 है, तो b के पास कितने होंगे, सीधी सी बात है, 10 में से 6 माइनस कर दीजिए, जितने बचेंगे वो उसके मार्बल होंगे। ठीक, तो दोनों को मिलाकर अगर 45 है और इसके पास x है, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे, 45 में से x को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा, जीवांती के पास मार्बल होंगे 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक, अब लिखा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर दोनों 5-5 जो है मार्बल्स लॉस्ट कर लेते हैं, खो जाता है, तो इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 5 माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 5-5 मार्बल दोनों में से माइनस कर देते हैं। तो जॉन के पास हो जाएंगे अब x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। अब 5 इसमें से माइनस कर दिए, तो कितना बचेगा, 45 में से 5 माइनस करो तो 40 माइनस का x मार्बल। ठीक है, ओके। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों अगर 5-5 मार्बल खो देते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा अब वो 124 होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, 124 के इक्वल आएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 40x। x को माइनस x से करेंगे तो माइनस का x², -5 को 40 से करेंगे तो माइनस का 200, और -5 को माइनस x से करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, है ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 5x हो गया, इक्वल टू 124। इस सब नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस का x², उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस का x² हो गया। यहाँ देखिए 40x है और यहाँ 5x, 45x हो गया, उस साइड जाके माइनस का 45x हो गया।
और माइनस का 200 उस साइड आके क्या हो गया प्लस का 200, यानी कि टोटल हो गया 324। ठीक है, अब फिर से फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 324 ही आएगा। ठीक, और हमें पता है कि ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं यही पेयर ले लूँ 18 इंटू 18 तो 324 तो आएगा, लेकिन ना तो ऐड करने पे आ रहा है 45, ना माइनस करने पे आ रहा है, तो इसका तो फ़ायदा होगा नहीं। हम क्या करते हैं, इस 18 को लिखते हैं 9 इंटू 2 और इंटू 18 इक्वल टू 36। ठीक है, तो 9 रहते हैं इंटू 36 इक्वल टू 36 इक्वल टू 3 2, यहाँ पे 324 आना था, यहाँ पर भी 324। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है और ऐड करने पे 45 भी आ रहा है, तो हम ये वाला पेयर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया, इस 45 को लिख सकते हैं माइनस का 36x और माइनस का 9x, है ना। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का 45 भी आएगा, माइनस का 45x और 324 एज इट इज। ठीक, अब हम करते हैं दो दो के पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस का 36। यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस का 36 ही बचेगा। ठीक है, देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए, तो एक बार जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लेते हैं, और एक जो बच गया x माइनस का 9 बच गया इसको लिख लेते हैं। दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू एक तो 36 आ जाएगी और एक x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी। तो दोनों कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि 36 है जॉन के पास, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे, ठीक, तो जॉन जो हमारी जीवांथी है इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल्स। अब हम मानते हैं कि 9 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवांथी के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9 यानी कि 36। अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवांथी के पास 9 मार्बल होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवांथी के पास 36 मार्बल होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, 45 भी आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 124 भी आएगा। उसी तरीके से ये वाला केस में भी सेम कंडीशन जो है फुलफिल होगी। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी ₹55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री में जो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है टॉयज़ का, कितना हो रहा है नहीं पता, और उसकी जो कॉस्ट है वो ईच टॉय कितनी है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 55 में से उसको माइनस कर दिया तो वही इसकी कॉस्ट है। ठीक है, ओके, एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, और किसी दिन उसकी जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट आता है ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इसमें हमें निकालना है कि उस दिन कितना टॉय का प्रोडक्शन हुआ, कितने टॉय जो है बनाएंगे। तो नहीं पता तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसी को हम x मान लेते हैं कि हमने सपोज कि ये x टॉय का प्रोडक्शन हुआ, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी x। ठीक, ओके, और कॉस्ट लिखी हुई है, कॉस्ट कैसे निकल रही है उसकी, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू ₹55 माइनस द नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो 55 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ₹55 माइनस का x। ठीक, अच्छा, और उस दिन जो है टोटल कॉस्ट आई है ₹750। अगर हमने 5 टॉय प्रोड्यूस किया और एक का दाम या एक का प्राइस अगर 110 रुपीज़ है तो टोटल कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, x जो उसका नंबर ऑफ टॉयज है और 55 माइनस x एक टॉय का कॉस्ट है, तो हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी 750 रुपीज़ आएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो देखिए x को 55 से करेंगे तो कितना आएगा, 55x आएगा, और माइनस का x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 750। सबको हम एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस माइनस का x स्क्वायर आके प्लस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 55 उस साइड आके माइनस का 55x हो गया, और 750 तो इधर है ही पहले से। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 750 के हमें फैक्टर्स करने, तो 750 को मैं लिख सकता हूँ 75 इंटू 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो 750 आ जाएगा, लेकिन क्या
प्लस करने पे या माइनस करने पे 55 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्लस करने पे 85 आएगा और माइनस करने पे 65 आएगा। थोड़ा सा और इसके और टुकड़े कर देते हैं। 75 को मैं ले सकता हूँ 25 इंटू 3 और इंटू 10। तो एक मैं इसका पेयर बनाता हूँ, एक इसका पेयर बनाता हूँ, तो 25 इंटू 30 का पेयर बन गया। ठीक है, अभी कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करने पे तो 750 आ ही जाएगा और ऐड करने में 55 आ जाएगा, तो मैं इस पेयर को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो पेयर लिया है वो लिया है 30 इंटू 25 का पेयर इक्वल टू 750। तो अब देखिए 25 पहले लिखा और 30 बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो अब 30 पहले और 25 बाद में लिखेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन ले क्या बचा है? एक्स माइनस 25 बचा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 30 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 25 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आने चाहिए, तो एक बार तो जो सेम ब्रैकेट को लिख देंगे और एक बार जो बच गया एक्स माइनस 30 बच गया इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 आ गई। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों ले सकते हैं। तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे विल बी आइदर 25 होगा या फिर 30, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा था हमसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस और हमने उसको एक्स लेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, दो नंबर है, इसको जोड़ने पे 27 आता है और उनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। ठीक, तो सबसे पहला नंबर को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर है, जैसे मान लेते 3 है और दूसरा 5 है, मैं कहूँ उनको ऐड करने पे 8 आता है। अगर पहला 3 होगा दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? 8 में से 3 को माइनस करके, तभी तो 5 आएगा। तो पहला अगर मैंने x मान लिया, दूसरा कैसे निकाले? 27 में से x को माइनस करके, तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट इज 182 है, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 182 आएगा। यानी कि x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आ जाएगा और x को इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक तरफ ले जाते हैं हम, तो ये माइनस वाला इस साइड जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस वाला जाके माइनस का हो गया और 182 एज इट इज़ है। इसके हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 182 जो है हमारा, 182 को ले सकते हैं हम, ये पहले तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 91 और इसके फैक्टर करते हैं तो 13 इंटू 7, तो 7 टू जब 14 इंटू 13, यस 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं -13x और -14x इक्वल टू दिस। फिर यहाँ पेयर बनाते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 13 बचा। यहाँ -14 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 13 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए, तो एक बार तो जो ब्रैकेट सेम टू सेम आया उसको लिखते हैं और एक बार जो बच गया, क्या बच गया हमारा? x बच गया और माइनस का 14 बच गया, उसको उतार देंगे यहाँ पे और इसको 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 आ गई और एक 14 आ गई है। ठीक, तो अगर हम पहला नंबर 13 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 27 माइनस 13 यानी कि 14 आ जाएगा। और अगर हम पहला नंबर को 14 माने तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 13 लेंगे दूसरा नंबर 14 निकल रहा है और पहला नंबर 14 लेंगे दूसरा नंबर 13 निकल रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? लगातार आने वाले नंबर। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। उनका सम किसका? स्क्वायर। अगर उन नंबरों का स्क्वायर करेंगे, जैसे पहला नंबर 5 है दूसरा नंबर 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे, उसको सम करेंगे तो कितना आएगा? 365 आएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, सबसे पहले पहले नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? पहले वाले नंबर्स में 1 ऐड करके, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1। ठीक, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसका सम करने पे कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा a² b² + 2ab। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x², ये यहाँ 2x है और ये प्लस का 1 है यहाँ पे, और ये इधर आके क्या होगा? माइनस का
365, तो क्या बचेगा 364 बचेगा। ठीक, अब हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा और माइनस का 182 हो जाएगा। अब 182 के फैक्टर्स करने ज़्यादा आसान है, तो फिर 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 182 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19 1, फिर से बन सकता है ये 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। देखिए इस वाले पोर्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का x बचेगा जो हमारा यहाँ पे था, और बाकी जो पहला और लास्ट वाला टर्म तो सेम एज इट इज लिखी हमने। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, और इसमें से कर लेते हैं कॉमन, तो x कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस 14, इसमें माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो एक बार तो जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लेते हैं, और एक बार जो बच गया x माइनस का 13 बच गया उसको लिख लेते हैं। इसको 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो माइनस का 14 आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी तो हम इसको छोड़ देते हैं, यानी कि x इक्वल टू 13 लेते हैं। तो एक नंबर हमारा 13 आ जाएगा, दूसरा हमारा 13 प्लस 1 14 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों नंबर्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला नंबर में 13 आ गया, दूसरा हमारा 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लैटिट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, then find the other two sides. यहाँ पे क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक, तो ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है। उसने बोला है इसकी जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या होता है, इसकी हाइट वो 7 सेंटीमीटर लेस है किसके, बेस से। तो अगर बेस जितने भी होगा उससे क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसका बेस जो है x सेंटीमीटर का होगा, तो उसकी जो लैटिट्यूड है यानी कि हाइट जो हो जाएगी वो x माइनस 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक, ओके, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक, और ये कितना दे रखा है, इसका हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पहले का स्क्वायर दूसरे का इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इक्वल टू 169। सबको एक तरफ ले जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x तो 2x स्क्वायर बन गया, माइनस का 14x एज इट इज, ये इधर आके माइनस का बन जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 120। अब सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 7x हो जाएगा और ये माइनस का 60 हो जाएगा। अब हमें 60 के फैक्टर करने, तो 6 इंटू 10 ये 60 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस करने पे 16 हो रहा है और माइनस करने पे 4 आ रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। और 60 को हम किस तरीके से सकते हैं, 12 इंटू 5, ये भी 60 होता है, ले सकते हैं। तो प्लस करने पे 17 आ रहा है और माइनस करने पे 7 आ रहा है, यस, इसको हम ले लेते हैं। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, क्योंकि हमें वैल्यू जो है माइनस में चाहिए, एक्स की वैल्यू जो है माइनस में, तो इसलिए माइनस का नंबर हमने बड़ा वाला लिया, और प्लस में करेंगे 5x, तो क्या बचेगा, अल्टीमेटली हमारा -7 ही बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7x, यानी कि -7x को ले सकते हैं हम, माइनस का 12x प्लस का 5x। अब हम पेयर बनाते हैं, एक इसका एक इसका, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, x माइनस 12 आएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन लेने का मतलब क्या, 5 से डिवाइड, देखिए 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक बार जो दो ब्रैकेट सेम है उसको लिख देते हैं, और एक जो बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस का 5 बचा, उसको लिख लेते हैं। इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू उस साइड जाके प्लस का 12 हो जाएगी और इसकी वैल्यू x की माइनस का 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बेस को बेस माना था। ठीक है, और बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि हमें यही लेना पड़ेगा। तो ये 12 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास बेस 12 आ जाएगा और हाइट जो है एल्टीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day the cost of a production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह ही क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हमने एक्स है हमारे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस विल बी एक्स. ठीक, अब उसके कॉस्ट की बात करिए. कॉस्ट देखिए क्या लिखा है इसमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो एक्स है उसका ट्वाइस और उसमें 3 ज़्यादा कर दिया हमने, ये उसकी क्या निकल गई, कॉस्ट निकल गई. ठीक, अब किसी दिन जो है टोटल कॉस्ट आई 90 रुपीज़. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 90 रुपीज़ आएगा. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² प्लस का 3x इक्वल टू 90. सबको एक तरफ ले आते हैं हम, तो क्या आएगा 2x² प्लस का 3x और ये प्लस का 90 से आके आएगा माइनस का 90 हो गया. ठीक है, ओके. अब इसके क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं. तो ये हमने फैक्टर कर दिया इसके, इसमें से हम और इसके पेयर बना लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं. देखिए इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ये क्या आया 2x + 15. इसमें माइनस का 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि -6 से डिवाइड हो रहा है, और -6 से डिवाइड करने पर 2x + 15 इधर भी आ जाएगा. तो एक बार जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लेते हैं, और एक बार जो बच गया x - 6 बचे उसको लिख लेते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं. ठीक है, तो 2x ये प्लस का 15 उससे जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. ठीक, तो माइनस वाला नंबर नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू हम लेते हैं 6, तो ये तो वैल्यू 6 हो जाएगी. और यहाँ पे कितने हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 + 3 15. ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 होंगे, और उसकी कॉस्ट अगर निकालनी होगी तो देखिए 6 × 2 = 12 प्लस का 3 कितना हो गया, 15 आ गया. ये हमारा आंसर आ गया.